A warm welcome, students. Welcome to my channel, The Phoenix. This is my first video for class 8 and my topic is reproduction in plants and animals. The topic start with reproduction in plants and animals. So you are in class 8, students. So you should know first of all what is reproduction. Then after that we will going to proceed how does it going to take place in plants and how does it going to take place in animals. So first of all, what is reproduction? See, this is reproduction and the name suggests, first of all you can see here production. Reproduction, that means we are producing something again. So what we will going to produce? From a parent we will going to produce a offspring, that is a child. So this is the process of reproduction. Reproduction, that means production of a new individual. Here production of a new individual from पेरेंट्स से हम लोग ही एक नए ऑफस्प्रिंग को रीबर्थ कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं. दैट मीन्स रीप्रोड्यूस, हमने अगेन किसी चीज़ को प्रोड्यूस किया है. तो पेरेंट्स पहले ही प्रोड्यूस हो गए हैं, तो हमने पेरेंट्स से क्या किया है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया है. इसीलिए ये प्रोसेस बेसिकली क्या कहलाता है, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. दैट मीन्स प्रोडक्शन, क्या चीज़ का प्रोडक्शन, एक न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन फ्रॉम किससे, फ्रॉम द पेरेंट्स. दिस प्रोसेस इज नोन एज द रिप्रोडक्शन. सो ये बेसिकली आप लोगों का डेफिनेशन है. इट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन और यू कैन से दैट इट इज़ अ इंट्रोडक्शन ऑफ डेफिनेशन. नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे हम लोग, तो हम लोग देखेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स कि इस वर्ल्ड में बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म रहते हैं. सब में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस एक जैसा नहीं हो सकता. इस दुनिया में बहुत ही सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत ही सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म विच कंटेन ओनली वन सेल और विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन सेल. ये होता है यूनिसेलुलर, जो कि एक ही सेल से बने होते हैं. और जैसे वी ह्यूमंस, हम लोग क्या है, बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं. तो हम लोग जो होते हैं वो होते हैं आपके मल्टी सेलुलर. दैट मीन्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल. अब इसमें और इसमें यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो एक जैसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये वन सेल से हैं और ये मोर देन वन सेल से बने हुए हैं. तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यूनिसेलुलर में और मल्टी सेलुलर में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये पता करना है कि रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या होते हैं. तो जो रिप्रोडक्शन होते हैं, ये रिप्रोडक्शन के जो टाइप होते हैं, ये बेसिकली आप लोगों का टाइप्स ऑफ सेल है कि सेल कितने मेन बेसिक टाइप्स के होते हैं. और हम लोग अभी देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. तो बेसिकली जो रिप्रोडक्शन होता है, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है. ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और ये होता है आप लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ए सेक्सुअल. नेक्स्ट पार्ट जो है वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन and what is the difference between a सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. यानी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली डिफरेंस क्या होता है. सबसे पहला, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मेनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है और जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बेसिकली होता है आप लोगों के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में. समटाइम्स सेक्शुअल जो मल्टी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, उसमें
कुछ ऑर्गेनिजम्स में आप लोगों को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी दिखाई देता है, बट वो एक्सेप्शन केस होते हैं। बेसिकली क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मल्टीसेलुलर में। यूनिसेक्सुअल में प्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है। अब इट इज़ ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, तो वहाँ पर पेरेंट्स भी क्या रहेंगे, एक पेरेंट्स, यानी एक सिंगल पेरेंट होंगे और उसी सिंगल पेरेंट से क्या होगा, एक न्यू सेल्स का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। तो ये बेसिकली होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यानी एक ही पेरेंट रहेगा, ओनली वन पेरेंट इज देयर और वन पेरेंट से ही क्या होगा, दो न्यू सेल्स का या जो न्यू इंडिविजुअल का क्या होता है, बर्थ होता है। यहाँ पर हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, वी कांट डिफ्रेंशिएट, और हम लोग मेल और फीमेल यहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सिर्फ एक पेरेंट्स है। यहाँ पे हम लोग ना ही किसी सेल को मेल बोल सकते हैं, ना ही किसी सेल को फीमेल बोल सकते हैं, क्योंकि मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पर हम लोग को ऑर्गन चाहिए, जो कि यहाँ पर ये सिंगल सेल है, यहाँ पर कोई भी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए ना ही ये मेल होते हैं ना ही ये फीमेल होते हैं। दूसरा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं ये होता है बाई पैरेंटल। बाई पैरेंटल दैट मीन्स यहाँ पर मेल डिफरेंट होगा, यहाँ पर फीमेल जो होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। मेल जो रहेगा वो बेसिकली स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, ये एक प्रकार के सेल्स होते हैं। फीमेल क्या करेगी, एग प्रोड्यूस करेगी, ये भी एक प्रकार के सेल्स होते हैं, या ओवा। जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो जाके एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट, और ये जाइगोट फिर फर्दर क्या बन जाता है, आप लोगों का चाइल्ड। तो आप लोग देख सकते हो कि ये बाई पैरेंटल है, मेल और फीमेल। व्हेन मेल एंड फीमेल सेल विल गोइंग टू फ्यूज, जब मेल सेल और फीमेल सेल एक दूसरे को फ्यूज़ करेंगे, फीमेल बॉडी के अंदर मेल सेल और फीमेल सेल एक दूसरे को क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा, और दोनों मिलके क्या करेंगे, एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं बाई पैरेंटल। और दोनों फ्यूज़ होके क्या होंगे, एक जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, और ये जाइगोट एट लास्ट क्या बना देता है, चाइल्ड। तो यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से चाइल्ड बनने का प्रोसेस होता है उसमें मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व रहते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, एक सिंगल पेरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ना ही मेल होता है ना ही फीमेल होता है। बैक्टीरिया डिवाइड होगा और अपने जैसे दो सेल्स का क्या कर देता है, फॉर्मेशन कर देता है। तो इस टाइप का रिप्रोडक्शन जो होता है वो बेसिकली सेल्स डिवाइड होते हैं, ये जो सेल्स होता है सिंगल सेल ये डिवाइड होता है और अपने जैसे दो सेल्स क्या करते हैं, ये फॉर्म कर लेते हैं। तो ये है आप लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दिस इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यही मेन डिफरेंस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक टर्म आता है हर्माफ्रोडाइट्स। अभी हर्माफ्रोडाइट्स क्या होता है, इसका एक नॉर्मल एग्जाम्पल बताते हैं। हर्माफ्रोडाइट का एग्जाम्पल होता है अर्थवॉर्म। जैसे अर्थवॉर्म जो होता है, हम लोग को पता है कि अर्थवॉर्म इट इज़ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। लेकिन जैसे हम लोग को पता है कि कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होगा, मेल अलग होगा फीमेल अलग होती है। जैसे भी ह्यूमन हम लोग मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग से होते हैं हम लोग में। लेकिन अर्थवॉर्म एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है, इस वर्ल्ड का एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जहाँ पर एक ही इंडिविजुअल के अंदर, अर्थवॉर्म के अंदर मेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है और इसी के अंदर क्या होता है, फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है। If it is a body of an earthworm, at some point it contains the female reproductive organ, और यहीं पर आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी क्या होगा, मिलेगा। इसीलिए इसको हम लोग हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल कहलाते हैं। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट किसी एक सिंगल बॉडी में प्रेजेंट रहे, तो वो कहलाता है आप लोगों का हर्माफ्रोडाइट, या हम लोग इसको बोल सकते हैं
बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स which contain male and female reproductive part in a same organism, or an organism which contain male part also and which contain the female part also. तो ये बेसिकली आप लोगों का इंट्रोडक्शन पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग देखा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। फिर रिप्रोडक्शन के टाइप्स के अंदर हमने एक टर्म देखा जिसे हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट्स। हर्माफ्रोडाइट बेसिकली बाइसेक्सुअल, ऐसा फ्लावर्स में भी होता है, कुछ फ्लावर भी बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कुछ फ्लावर्स भी जो होते हैं उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो सिर्फ ये अर्थवर्म, मतलब अगर एनिमल्स का देखें तो वो अर्थवर्म है, और फ्लावर्स का देखें तो फ्लावर में भी क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट प्रोसेस पाया जाता है, यानी मेल पार्ट और फीमेल फ्लावर। कुछ फ्लावर्स में मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप लोगों को समझ आया होगा तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।